पिछले एपिसोड में यू हाओ और वांग ने अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करके हुआबिन और उसके साथियों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था और इस तरह से वे और उनके बाकी साथी इस कंपटीशन में जीत गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सुहान इनसे बात करने के लिए आते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि क्या तुम श्रेक 7 डेविल्स के स्टैचू के बारे में कुछ जानते हो। तब इस पर सिया इनसे कहती है कि जब हमारे स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया था वे यहाँ के केवल 7 स्टूडेंट्स थे और इसीलिए वे सातों यहाँ के मॉन्स्टर जीनियस हैं। तब इसकी बात सुनकर मास्टर सुहान इनसे पूछते हैं कि क्या तुम इनके बारे में और कुछ जानते हो। इस पर बे उनसे कहता है कि उन्होंने श्रेक स्कूल को कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर स्कूल एलाइट टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया था, जिसके बाद से हमारा स्कूल बहुत ज्यादा फेमस हो गया और अब इस तरह से यह पूरे मेन लाइन में टॉप यूनिवर्सिटी बन गया है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर सुहान उससे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए वो सभी स्टूडेंट जो कि सोल बैटल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद से भी कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर स्कूल के सोल बैटल कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से इनको श्रेक 7 डेविल्स का नाम दिया जाता है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर वांग सोचने लगता है कि यह तो एलाइट कंपटीशन है और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि ये सोल बैटल कैसे हो गया। तब इस पर यू हाउ से कहता है कि शायद ऐसा सोल गाइड के आने की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी इस पर सेंसी उससे कहता है कि ज्यादातर श्रेक 7 डेविल्स बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसे एक एक करके उनके बारे में बता भी देता है। फिर वो आगे कहता है कि इनमें से हर कोई इनर कोर्टयार्ड में बहुत ही फेमस है और इसके अलावा मैंने तो सुना कि उन्होंने लास्ट वाले सोल बैटल में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट भी जीता था। अब इस तरह से वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो श्रेक 7 डेविल्स कब बनेगा। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर सुहान इनसे कहते हैं कि अब इसका टाइम आ गया है और इसीलिए अभी जो कंपटीशन हुआ था वो असल में श्रेक 7 डेविल्स के रिजर्व टीम को सिलेक्ट करने के लिए हुआ था। तब इसके बारे में सुनकर वे हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या सच में। तब इस पर मास्टर सुहान इनसे कहते हैं कि हाँ तुमने इसके बारे में सही सुना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि अब इस तरह से इनको श्रेक स्कूल की तरफ से फाइट करने का मौका मिलेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी इसके बारे में बात करते हुए यहाँ से जाने लगे थे, जहाँ पर सेंसी नानांग से कहता है कि कॉन्टिनेंटल सोल बैटल कंपटीशन होने में अभी 1 महीना बाकी है और मैंने सुना कि वे हमें 7 मॉन्स्टर के साथ में ट्रेन करने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नानांग इसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिया यू हाओ और वांग के बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान होती है क्योंकि मास्टर सुहान ने उनसे कुछ बात करने के लिए उनको अपने पास में रोक लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सुहान उन दोनों से उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि तुम्हारा गोल्डन पाथ तो वैसे सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे ओपोनेंट ने इसे सही समय पर रोक लिया तब इस तरह से तुम्हारा मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। अब इसीलिए मास्टर सुहान इनसे पूछते हैं कि तुम कैसा पता करते हो कि इसका अटैक करने का सही टाइम आ गया है। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ इनसे कहता है कि इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको अपने स्पिरिचुअल आई के पावर के बारे में दिखाता है, जिसे देखते ही मास्टर सुहान पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि इसका जन्म तो सोल मास्टर का कमांडर बनने के लिए हुआ है। लेकिन इसी के साथ वे परेशान होते हैं कि इसमें तो 10 ईयर सोल्डिंग है, जिसके वजह से इनको ऐसा लगता है कि यह तो इम्पॉसिबल है और इसीलिए वे तुरंत अपने पावर का यूज करके यू हाओ के सोल्डिंग के बारे में चेक करने लगते हैं। फिर वे कहने लगते हैं कि इसके लिए तो कम से कम डेकेड माइलेनियम सोल्डिंग का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आखिरकार इसका फर्स्ट सोल्डिंग 10,000 ईयर का कैसे है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंगबिंग भी किलिंग इंटेंट को फील कर पा रही थी। जिसके बाद वांग भी मास्टर सुहान से कहने लगता है कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन वही मास्टर सुहान सोचने लगता है कि कहीं यह कोई सोल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है। इसके बाद वे कहने लगते हैं कि इसके स्पिरिचुअल आई का फर्स्ट सोल स्किल तो असिस्ट और अटैक एक साथ में कर सकता है और इसीलिए ऐसा करने के लिए तो सेंचुरी माइलेनियम सोल्डिंग चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए वे सोचने लगते हैं कि क्या वो सेंचुरी माइलेनियम सोल बीस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन है। तब इस पर यू हाओ इनसे कहने लगता है कि मैं टैंक क्लैन का डिसाइपल हूँ, इसीलिए मैं जब टैंक क्लैन के पर्पल डीमन आई के साथ में अपने स्पिरिचुअल आई को कंबाइन करता हूँ तब इस तरह से इसमें से सोल शॉकेज जैसी स्किल बाहर आती है। यह सुनते ही मास्टर सुहान कहते हैं कि यह तो म्यूटेटेड सोल स्किल है और फिर वे इसके ऊपर अपने पावर का यूज करना रोक देते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर सुहान को इसका 10 ईयर सोल्डिंग काफी अजीब लग रहा था क्योंकि इसकी ताकत तो एक माइलेनियम सोल्डिंग से भी ज्यादा है। इसीलिए मास्टर सुहान कहते हैं कि सोल्डिंग के कलर को तो फेक नहीं किया जा सकता और इसी वजह से इनको यकीन हो जाता है कि यह तो सच में 10 ईयर सोल्डिंग है। लेकिन तभी इसके बारे में सुनकर टियानमेन कहता है कि तुम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि माइलेनियम ईयर सोल्डिंग और 10 ईयर सोल्डिंग का कलर लगभग सेम होता है। तभी बिंगबिंग कहती है कि यह आदमी तो काफी ताकतवर है और इसीलिए ऐसा लगता
है कि उसका एबिलिटी मुझसे कम नहीं होगा, लेकिन वही मास्टर सुवान अब इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे श्रेक स्कूल के रिजर्व टीम के मेंबर बन गए थे और इसीलिए इनको कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर स्कूल के सोल बैटल कॉन्टेस्ट में फाइट करना था। लेकिन इसी के साथ वे इनसे उम्मीद करते हैं कि 5 साल के बाद वे रेगुलर टीम मेंबर बन जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों अपने बाकी साथियों के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर वे सभी इन दोनों के ही आने का वेट कर रहे थे। तभी काइतो इनसे कहने लगता है कि तुम दोनों के वजह से ही हम इस कंपटीशन में जीत पाए। लेकिन इस पर यू हाउ से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम सभी ने उनको एक साथ एक लाइन में नहीं लाया होता तब इस तरह से हमारा मार्शल सोल फ्यूजन स्किल किसी काम का नहीं होता। जिसके बाद वांग भी इनसे कहता है कि हाँ यह बात सही है और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम उसमें हार जाते। लेकिन तभी वे इनसे कहता है कि अभी तुम इसके बारे में बातें करना बंद करो, क्योंकि असल में हम सभी यहाँ पर तुम्हारे बर्थ डेट को कंफर्म करने के लिए आए हैं। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अब तो हम श्रेक 7 डेविल्स के रिजर्व टीम भी बन गए हैं और इसीलिए अब हमारे पास में 7 डेविल्स के नेक्स्ट जनरेशन के साथ में फाइट करने का चांस मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग अपना बर्थ डेट 27 मई बताता है। इसी तरह से यू हाओ का 23 अप्रैल, सियाओ का 10 अप्रैल और नानान का 23 दिसंबर होता है। इसी तरह से सेंसी का 26 नवंबर, बेई का 24 सितंबर और फिर लास्ट में काइतो का 28 अक्टूबर होता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनको एक दूसरे के बर्थ डेट के बारे में पता चल गया था। जिसके बाद सेंसी नानांग से कहने लगता है कि मैं तीसरे नंबर पर और तुम चौथे नंबर पर हो। लेकिन इस बार भी नानान इसके बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर सियाओ कहने लगती है कि मैं तो 5वें नंबर पर हूँ, जबकि वांग और यू हाओ इससे भी यंगर होते हैं और इन सभी में से वांग सबसे यंगेस्ट होता है। तभी काइतो यू हाओ से कहता है कि मैं अभी बेई के साथ में टैंक क्लैन के हिडन वेपन्स के बारे में बात कर रहा था। जिसके बाद मुझे पता चला कि वे भी असल में सोल गाइड के जैसे ही हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इन दोनों को एक साथ में कंबाइन कर दिया तो अब इस तरह से हम और भी पावरफुल सोल गाइड हिडन वेपन को बना पाएंगे। अब इसी वजह से उसने भी टैंक क्लैन को ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया था। जिसके बारे में सुनकर सियाओ और वांग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी तेंगिया के पास में आ गए थे और वे काइतो को टैंक क्लैन का नया मेंबर बनाने की खुशी में पार्टी भी करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि तेंगिया इन सभी के जीत से भी काफी खुश होती है और वो इसके लिए अपने हाथों से इनको ग्रिल फिश देती है। तभी वांग सेंसी का नाम लेकर उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर सेंसी उससे कहता है कि तुम मुझे थर्ड ब्रदर बोलो। तब इस पर वांग उससे कहता है कि तुम तो टैंक क्लैन के मेंबर नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हें अपना सीनियर ब्रदर क्यों बोले। तभी बेई सेंसी से पूछता है कि क्या तुम टैंक क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो। तब इस पर सेंसी उससे कहता है कि अगर नानान भी टैंक क्लैन को ज्वाइन करना चाहती है तो फिर उसके तुरंत बाद मैं भी इसे ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद बेई इनसे कहता है कि अब मास्टर सुआन भी हमें ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इनको मास्टर सुआन से ट्रेनिंग लेते हुए 15 दिन हो गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सियाओ का सोल पावर लेवल 29 में पहुँच गया था और इसी तरह से यू हाओ का भी सोल पावर लेवल 27 में चला गया होता है। तभी मास्टर सुआन इनसे कहते हैं कि तुम सभी इसमें बहुत ही अच्छा कर रहे हो और तुमने केवल इतने ही समय में बहुत ही अच्छा इम्प्रूव भी किया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगिया भी ये सारी चीजें देख रही होती है, लेकिन इसके चेहरे से ऐसा लगता है कि वो किसी बात से परेशान है। वहीं मास्टर सुआन इनसे कहते हैं कि अब कॉन्टिनेंटल सोल बैटल कंपटीशन के स्टार्ट होने में केवल 10 दिन बचे हुए हैं, इसीलिए रिजर्व मेंबर्स के रूप में तुम्हें एक दूसरे के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जिसके बारे में सुनकर यू हाओ और वांग इनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें उनसे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। तब इनकी बात सुनकर मास्टर सुआन भी इनसे कहते हैं कि तुमने सही समझा और इसके बाद हम देखते हैं कि इनर कोर्टयार्ड के श्रेक 7 डेविल्स यहाँ पर आने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी एंट्री यहाँ पर सच में बहुत ही लाजवाब होती है और वे सभी अपने अपने पावर का यूज करते हुए इनके सामने आ जाते हैं। फिर मास्टर सुआन इनसे कहते हैं कि तुम सभी ने श्रेक स्कूल को कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर स्कूल एडवांस कॉन्टेस्ट में रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम सभी एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराओ। तब इसके बारे में सुनकर सबसे पहले याओ अपना इंट्रोडक्शन देता है, जो कि कंट्रोल सपोर्ट ब्रांच से लेवल 55 वाला वार सोल किंग था। इसी तरह से लिंग लुओचेन कंट्रोल ब्रांच की लेवल 55 वाली सोल किंग होती है, जबकि चेन जिफेंग स्टॉर्म अटैक ब्रांच का लेवल 57 वाला सोल किंग, रैम यांगमो सपोर्टिंग ब्रांच से लेवल 59 वाला वार सोल किंग, फिर इसी तरह से सीसी कीन अटैक ब्रांच से लेवल 56 वाली सोल किंग, जबकि दाई की हैंग स्टॉर्म अटैक ब्रांच का लेवल 64 वाला सोल एम्परर होता है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही यू हाओ कहने लगता है कि यह तो व्हाइट टाइगर ड्यूक और डचेस का सबसे एल्डर वाला लेजिटमेट सन है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि सियाओ टाओ भी स्टॉर्म अटैक ब्रांच की लेवल 67 वाली सोल एम्परर होती है, जिसके बारे में जानकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। वहीं वांग कहने लगता है कि इनमें से 5 सोल किंग्स हैं, जबकि इसमें से 2 तो सोल एम्परर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुआन इन सभी को अपने साथ में लेकर आ गए थे, जहाँ पर वे इनको बताते हैं कि आज तुम्हारा एक फ्रेंडली मैच होगा, जिस
जिसके बारे में सुनकर वे कहते हैं कि क्या हम अपने चॉइस के अनुसार इनके साथ में फाइट करेंगे। लेकिन इस पर मास्टर सुवान इनसे कहते हैं कि नहीं, यह एक हाइब्रिड बैटल है। जिसके बाद वो की हेंग और सियाओ टाओ से अपना अपना एक टीम बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन क्योंकि सियाओ टाओ का कल्टीवेशन बेस हाई होता है, इसीलिए मास्टर सुवान उसे अपने टीम में 2 स्टार्टर और 4 रिजर्व को रखने के लिए कहते हैं। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें मेन सिलेक्शन और रिजर्व को चुनना है। फिर वो की हेंग से भी कहते हैं कि तुम अपने टीम में 3 स्टार्टर और 3 रिजर्व को ले सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अब इसके लिए रेडी हो गए थे और सियाओ टाओ कहती है कि सबसे पहले मैं रैम को चूज करना चाहती हूँ और इसी के साथ वो अपना पहला रिजर्व यू हाओ को चूज करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर यू हाओ भी इसके पास में आ गया था। लेकिन इस पर वांग कहता है कि इसने ऐसा जानबूझकर किया है और अब उसे फाइट के दौरान यू हाओ का ख्याल रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किहंग भी अपने टीम के अंदर चेंजी फेंग और सेंसी को चूज करता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे एक एक करके इनको अपने टीम के अंदर लेने लगे थे। जिसके बाद सेंसी कहने लगता है कि नानान किसी तरह से मेरे टीम के अंदर आ जाए। तभी हम देखते हैं कि नानान सच में इसके ही टीम के अंदर आ जाती है, जिस बात से सेंसी काफी खुश होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब केवल वांग और सियाओ यहाँ पर बचे हुए थे और वांग को लगता है कि शायद सियाओ टाओ से अपने टीम के अंदर नहीं लेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इसे अपने टीम के अंदर ले लेती है, जिसके बारे में सुनते ही वांग काफी खुश हो जाता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग अजीब तरह से इसे देखने लगे थे, जिसके वजह से वह काफी शर्मा जाता है। अब इस तरह से सियाओ टाओ और किहंग ने अपने टीम को क्रिएट कर लिया था। इसीलिए मास्टर सुवान इनको अपना प्लानिंग करने के लिए 10 मिनट का टाइम देते हैं और फिर इसके बाद इनके बीच का फ्रेंडली मैच स्टार्ट हो जाएगा। तभी रैम सियाओ टाओ से कहने लगता है कि तुमने कंट्रोल ब्रांच से किसी को क्यों नहीं लिया। लेकिन इस पर सियाओ टाओ से कहती है कि तुम केवल अपने काम के ऊपर ध्यान दो और मैं चाहती हूँ कि तुम हमें असिस्ट करने में अपना बेस्ट देना। फिर वो सीसी से कहती है कि तुम्हें चेंजी फिंग के साथ में डील करना होगा। जिस पर सीसी उससे कहती है कि लिंग लुओ चेन के बारे में क्या, क्योंकि उसके पास में आइस पावर होने की वजह से वह तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तब इस पर सियाओ टाओ कहती है कि लिंग लुओ चेन को याओ हुसुआन प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हुसुआन का सामना कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इसके बाद वो बेई से कहती है कि तुम सीसी के साथ में मिलकर चेंजी फिंग का सामना करना और फिर वो काइतो से कहती है कि तुम चारों तरफ से वहाँ पर बमबारी करना। लेकिन इसके बाद वो यू हाउ से कहती है कि तुम हमारे टीम को कंट्रोल करना और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम ऐसा कर पाओगे। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउ भी इसके लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किहंग ने भी अपना प्लान बना लिया था, इसीलिए सियाओ टाओ भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गई होती है। तभी वांग सियाओ टाओ से कहता है कि श्रेक 7 डेविल्स में एक स्टूडेंट सोल गाइड ब्रांच का होता है, लेकिन मुझे तो तुम लोगों के साथ में कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया था। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ टाओ से कहती है कि अब उसे हमारे टीम से एलिमिनेट कर दिया गया है, क्योंकि इस टीम के अंदर केवल वही लोग रहते हैं जिसके पास में की ज्यादा ताकत हो। तब इसके बारे में सुनकर काइतो कहता है कि अगर उसे टीम के अंदर से एलिमिनेट कर दिया गया था तो फिर इसका सीधा मतलब है कि उसके पास में ज्यादा ताकत नहीं थी। लेकिन मैं अब साबित करूंगा कि श्रेक 7 डेविल्स में सोल मास्टर कोई ऑप्शनल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों टीम एक दूसरे का सामना करने के लिए एरिना में आ गए थे और अब इस तरह से वे एक दूसरे के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी मास्टर सुवान भी इनसे कहते हैं कि अब तुम्हारा फ्रेंडली मैच स्टार्ट होता है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो